हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं फंक्शंस आपको पढ़ाने वाला हूँ, डिफरेंट फंक्शंस जो कि फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, हमने पूरा इसका डिस्कशन कल किया था, मतलब टाइप्स के रिलेटेड। अब उन टाइप्स में से कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिक्स में कैसे ये यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं। मे बी पूरा एक्सप्लेन नहीं मैं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो टॉपिक्स जब हम उन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे तो तब आप देखोगे यही मैथमेटिकल फंक्शंस ज़्यादा फिजिक्स में आपको यूज़ होते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए पहला जो फंक्शन आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए और पूरे फिजिक्स के लिए आपका, दैट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ऑर्डर 1 या 1 से कम हो। सिंपल। लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका पावर या ऑर्डर जो आप बोल सकते हो 1 या 1 से कम हो। मैं इसको सिंपली ऐसे बोल सकता हूं, एनी फंक्शन of form y is equal to ax plus b where a and b are constant is a linear function. Is a linear function. तो ये सिंपली आपके पास डेफिनेशन है लीनियर फंक्शन का। अब आप x का पावर देख लो, x का पावर 1 है। अब अगर a यहां पे 0 होगा तो y इज इक्वल टू बी आएगा ना, उसको भी आप लीनियर फंक्शन बोल सकते हो। अब यहां पे मे भी कुछ कंट्राडिक्ट मत करेंगे, बोलेंगे नहीं y इज इक्वल टू बी अगर सिर्फ है, x का पावर 0 अगर हम लेते हैं तो वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो अगेन वहां पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आगे जब हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने यहां पर x का पावर 0 हो या x का पावर 1 हो उसको लीनियर फंक्शन माना। तो एक्चुअल हम वो ग्राफ थ्योरी में भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए y इज इक्वल टू ax प्लस बी, एक्स का पावर 1 है ना, ये आपका फंक्शन जो है ये लीनियर फंक्शन है। अच्छा, a और b कांस्टेंट्स है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप सिंपली देख लो। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सिंपली यहां पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। मैं लिख रहा हूं यहां पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। देख लो 3 कांस्टेंट है, चेंज मत होगा। 3 खुद 4 मत बनेगा। 4 कांस्टेंट है, खुद से 5 या 10 मत बनेगा। तो 3 और 4 कांस्टेंट है, मगर x की जगह पर आप कुछ भी दे सकते हो। दैट मींस x को आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, उसी के हिसाब से y का वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगा। तो जो आपके पास x है यहां पर, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आपके पास y है यहां पर, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सिंपल आराम से समझने की कोशिश करो। y डिपेंड कर रहा है x पे, y डिपेंड्स ऑन x, तो y इज फंक्शन ऑफ x। सिंपल। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं ना कि y इज फंक्शन of x. y is function of x, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y is function of x, और इसी को आप लिख सकते हो y is equal to f of x। सीखो, जो मैं ये बता रहा हूं ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इस चीज को सीखना है आपको। कि मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको फॉर एग्जाम्पल y is function of x, तो y it is equal to function of x। सिंपली, इसमें डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, फर्दर देख लो। यहां पर मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। आप लिख सकते हो f ऑफ x, क्योंकि y तो f ऑफ x के बराबर है ना, आप लिख सकते हो f ऑफ x इट इज इक्वल टू 3x प्लस 4। आप सिंपली ये लिख सकते हो, एक ही बात है। आप y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 लिखो, आप f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो अभी तक ये आपका लीनियर फंक्शन है। अच्छा, एप्लीकेशनल फिजिक्स की बात अगर मैं करूं, अगर मैं एप्लीकेशनल फिजिक्स की बात करूं, मैं सिंपली आपको ये बोल सकता हूं कि फिजिक्स में आपके पास इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स आप पढ़ते हो। चलो मैं इक्वेशन लिखता हूं, आप लोगों को याद आ ही जाएगा। आप सिंपली बोलते हो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहां पर जो t आपके पास होता है, ये सिंपली आपका टाइम है। टाइम को आप कंट्रोल मत कर सकते हो, तो टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पे। तो ये सिंपली आपका यहां पर
इंडिपेंडेंट बन जाएगा। सिंपल। अच्छा यहां पर आप फर्दर देख लो, आप जब ये इक्वेशन लिखते हो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। आप ये डिराइव करते हो रिजल्ट, मगर एक ऐसे मोशन के लिए जहां पर बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो ए यहां पर आपका एक्सेलरेशन है, ए यहां पर आपका एक्सेलरेशन है और ये आपका कांस्टेंट है। अच्छा यू की मैं अगर बात करूं, यू आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, देख लो इनिशियल वेलोसिटी, आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब गाड़ी का मोशन आप एनालाइज स्टार्ट करते हो करना जब उसका स्पीड होता है इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो इनिशियल था ना, फिर आगे टाइम में क्या होगा आप उस चीज को फिर देखोगे, इनिशियल 2 था, 2 ही रह जाएगा ना, 2 फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं या इनिशियल स्पीड की अगर मैं बात करूं, वो कांस्टेंट होगा ना। अच्छा टाइम चेंज होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, आपको नहीं लगता कि इस इक्वेशन के हिसाब से आपका फाइनल वेलोसिटी बढ़ता जाएगा? तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये बन जाएगा ना टाइम का फंक्शन। तो ये v जो यहां पर आपके पास है, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। v आपके पास यहां पर सिंपली फाइनल वेलोसिटी है, और ये फाइनल वेलोसिटी जो है ये डिपेंड कर रहा है t पे, सो इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जरा ये पूरा कंस्ट्रक्ट यहां पे देखो, इस पूरे कंस्ट्रक्ट को इसके साथ अब रिलेट करो। आप सिंपली बोल सकते हो वेलोसिटी या स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी या स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे v इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब देख लो देख लो देख लो, आप मे बी ऐसे सोचोगे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, सही, बिल्कुल सही, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप लिख सकते हो v इज फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल सही। या इसको और एक फॉर्म में आप लिख सकते हो, इट इज सिंपली इक्वल टू v ऑफ टी, कि v जो वेलोसिटी है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल, इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और आप सिंपली लिख सकते हो कि v ऑफ टी इट इज इक्वल टू u प्लस at। अब ज्यादा सेंस कौन बना रहा है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बिल्कुल सही। ये ज्यादा उतना सेंस नहीं बना रहा है, मैं लिखूंगा f ऑफ टी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आपको यहां पर f ऑफ टी का समझ में नहीं आएगा ये f क्या आप रिप्रेजेंट करता है। तो इससे बेहतर ये है ना कि आप v ऑफ टी यूज करो कि v ऑफ टी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये आपका सिंपली लीनियर फंक्शन है। और आप देख सकते हो कि जब आप काइनेमैटिक्स की इक्वेशन पढ़ोगे, जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, वहां पर जब आप मोशन इन 1D पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे कि आपको यही लीनियर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगेन मैं इन फंक्शंस के ग्राफ पे नहीं जा रहा हूं, वो तो पूरा अलग से मैं टॉपिक लूंगा, ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी में मैं तो सारे ग्राफ्स आपको दिखाऊंगा और उन ग्राफ्स को यूज करके आप फिजिक्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सो अगेन अभी तक मैंने इतना आपको बता दिया लीनियर फंक्शन के बारे में। दूसरा फंक्शन मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन लूंगा। देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन सबको पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो आपके पास पावर होता है वो 2 होता है, इसमें किसी को डाउट है नहीं। एक्स का जो पावर वहां पर होगा या वेरिएबल का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पावर होता है वो 2 होता है, इसमें कोई इश्यू है नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिजिक्स में कहां यूज करते हैं? जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, 11th में ही आप पढ़ते हो, मोशन इन 1D के बाद आप मोशन इन 2D में चले जाते हो, 2 डायमेंशनल मोशन में। वहां मोशन इन 2D में आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए अगला आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आप सिंपली लिख सकते हो एनी फंक्शन ऑफ फॉर्म y इज इक्वल टू ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कैनॉट बी इक्वल टू 0 वेयर a comma b and c are constants. Is a quadratic function. ये आपका quadratic function है. सो अगेन ए क्यों नहीं जीरो हो सकता? अगर ए जीरो हो जाएगा ये तो लीनियर फंक्शन बन जाएगा ना. ए जीरो हो जाएगा, ये टर्म वैनिश हो जाएगी. आप सिंपली देख सकते हो कि बी एक्स प्लस सी ये लीनियर फंक्शन में आपका रिड्यूस हो जाएगा. सो ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वरना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा ही नहीं. ये सिंपली किस में चला जाएगा? ये लीनियर फंक्शन में चला जाएगा. क्वाड्रेटिक इसमें आप देख सकते हो कि एक्स का पावर वो 2 है आपके पास. अगेन आप देख सकते हो कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो आप सिंपली यहां पर इसको लिख सकते हो f of x it is equal to ax square plus bx plus c. देख लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आप पढ़ते हो ax square plus bx plus c is equal to 0, वो इक्वेशन आप पढ़ते हो वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर आप रूट्स की बात करते हो, सम ऑफ रूट्स की बात करते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हो वहाँ पर, और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की भी बात आप करते हो कि डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कैसे डील करना होता है. वो आपने पढ़ा होता है 9th-10th में. अगेन अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम होगी मैं आगे जाके उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, बट सिंस वो 10th क्लास के रिलेटेड है, बट फिर भी मैं उस पर एक वीडियो बना ही दूंगा. तो आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वो सम ऑफ रूट्स वाला पार्ट में यूज करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला पार्ट में वहां यूज करूंगा, और वहां पर डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट तो यूज ही यूज होगा बेस्ट क्वालिटी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. बट फिलहाल के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको एप्लीकेशनल फिजिक्स में ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये आप डील करने वाले हो प्रोजेक्टाइल मोशन में. सो प्रोजेक्टाइल मोशन में ठीक है, आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको बोलता हूं. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर. देख लो हमने डिराइव किया क्या? ये नहीं, हमने पढ़ा क्या इसके बारे में? नहीं. मगर मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किस में आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में. तो स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन, हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन समझना पड़ेगा. हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का पावर 2, यहां पर पावर 2 आप चेक कर सकते हो. तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको पढ़ने वाले हो. तो मैंने 2 फंक्शंस के बारे में बात की. इस वीडियो में काफ़ी है, 2 फंक्शंस. मैं नहीं चाहता हूं कि ओवरलोड बर्डन आप पे बन जाए, तो ये 2 फंक्शंस की मैंने बात की, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन. नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंपली साइन फंक्शन के बारे में बात करूंगा. साइन और कोसाइन फंक्शंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह के बारे में अभी बात नहीं करने वाला हूं जनरल फॉर्म में. मैं बस वो फंक्शंस लेना चाहता हूं जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मुझे लिमिट्स में मदद करेंगे, जो मुझे डिफरेंशिएशन में मदद करेंगे. बाकी मैं आपको बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपका टैन है, कॉट है, सेक, कोसेक वगैरह, वो सारे मैं आगे तो पढ़ाने वाला हूं. बट फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम साइन फंक्शन लेने वाले हैं. साइन फंक्शन पे एक डिस्कशन होगा, उसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, वो पीरियोडिक फंक्शन वगैरह उसके बारे में डिस्कस करूंगा. मगर आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है.